सिकंदर is already done, sir. दोस्तों, क्या आपने सलमान खान की सिकंदर फिल्म देखी? ये मूवी सिर्फ सलमान पे फोकस कर दी है। अगर नहीं देखी तो आज जान लीजिए कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान मचाया है। क्या फिल्म ने वो सारी उम्मीदें पूरी की हैं जो फैंस ने की थी? क्या तुम इतने पॉपुलर हो? सलमान भाई का एक्शन और रश्मिका मंदाना की अदाएं आपके दिल को छू पाएंगी? जानने के लिए बने रहिए 7 अनियस फिल्म लिस्ट के साथ। जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं, क्योंकि हम लाए हैं इस फिल्म का सच्चा और बेबाक रिव्यू। तो क्या सिकंदर है सुपरहिट या फ्लॉप? वीडियो को पूरा देखें और खुद जानिए। अगर आप समझ रहे थे कि सिकंदर सिर्फ सलमान खान की स्टार पावर है, तो शायद आप फिल्म के असली टक्कर से दूर हैं। बचपन में हम अक्सर सुनते थे, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है उस कहावत को बदलने का। अब कहाँ जाएगा, सो जा वरना सिकंदर तुम्हें थिएटर बुला लेगा। और जब इस फिल्म की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए, इसे फिल्म कहना भी फिल्म का अपमान होगा। जो लोग टीवी सीरियल्स को गालियां देते हैं, उनकी आंखें खोलने वाली फिल्म है सिकंदर। अब उन्हें समझ में आएगा कि वो सीरियल्स कितने बेहतरीन थे। लेकिन रुकिए, एक बात साफ समझ लीजिए, ये रिव्यू सिकंदर के बारे में है, सलमान खान की फिल्म नहीं। दोनों में फर्क है दोस्तों। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सलमान खान की स्टार पावर की बात होगी, तो जरा ठहरिए। अब चलिए बात करते हैं सिकंदर के असली रिव्यू की। फ्लॉप है, फ्लॉप। नंबर पिक्चर है भाई, अरे फाड़ दिया भाई। सोचिए, अगर सिकंदर में रणवीर कपूर, शाहरुख खान, यश प्रभास, पुष्पा या अल्लू अर्जुन में से किसी को भी ले लिया जाता, तो भी इस फिल्म का रिव्यू वही रहता जो आज है। पहली बार जब सिकंदर का नाम सुना और सलमान खान का कनेक्शन कंफर्म हुआ, तो ऐसा लगा जैसे इससे बेहतरीन कास्टिंग और क्या हो सकती है। सलमान और सिकंदर, बस यही सुनकर फिल्म हिट लग रही थी। लेकिन दोस्तों, जब उम्मीदें आसमान तक पहुंच जाती हैं, तो दिल टूटने का खतरा सबसे ज्यादा वहीं होता है। सिकंदर को देखने के बाद ये बात 100% क्लियर हो गई। वो गजनी, जिसे लोग आज भी मास्टरपीस मानते हैं, शायद सिर्फ रीमेक फैक्टर की वजह से ही चला होगा। क्योंकि चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मुझे नहीं लगता कि सिकंदर जैसी फिल्म बनाने वाला इंसान गजनी जैसी फिल्म बना सकता है। और आए हम सबको बेवकूफ बना रेला। शायद डायरेक्टर के नाम में कहीं न कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। दोस्तों, बहुत मन था इस रिव्यू को एकदम शानदार तरीके से शुरू करने का, ढेर सारी तारीफों के साथ। 2 साल बाद सलमान भाई को थिएटर में वापसी करते हुए देखना, यार सच में इमोशनल कर दिया। सिकंदर का इंट्रोडक्शन तो प्लेन में जबरदस्त था। उस एक्शन के बाद पहले विलन का जो इंट्रो हुआ, सच में लगा कि इस बार बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है। उंगली तोड़ना, चेहरा मोड़ना, प्लेन के अंदर तोड़फोड़ और बैकग्राउंड में सिकंदर का टाइटल ट्रैक। अगर सलमान खान की इस एंट्री पर सीटी और ताली नहीं मारी तो भाई आप जिंदा नहीं हो। सोचिए कितना शानदार काम किया है इस आदमी ने अपने करियर में, कि उसका ब्रेसलेट भी अब लोगों के बीच पहचान बन चुका है। लेकिन फिर बस इतना सोचते ही पूरी उम्मीदें पानी में चली गईं। फिल्म तो राजा साहब की है और ये सब सवाल वही रुक रुक कर धीरे धीरे समझाए जाते हैं। सोचिए, क्या सलमान खान का यह बड़ा इंट्रो और एक्शन, क्या वाकई यह फिल्म वह धमाल मचा पाएगी जैसा हमने सोचा था? सलमान के कैरेक्टर को फिल्म में बारीकी से समझाया गया है, लेकिन जैसा डायरेक्टर ने कहा था, सिकंदर सिर्फ एक मास फिल्म नहीं है। सिकंदर is already done, sir. इसमें फैमिली ऑडियंस के लिए भी काफी कुछ है, और उस काफी कुछ का मतलब था रश्मिका मंदाना। अब रश्मिका का कैरेक्टर फिल्म के लिए जरूरी तो है, लेकिन जब आप देखेंगे तो खुद रश्मिका भी कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये फिल्म उनकी थी भी या नहीं। यार, एक हाथ की उंगली पर गिन सकते हैं जितनी बार इनको फिल्म में दिखाया गया। और सच बोलूं, अच्छा ही हुआ कि इनका स्क्रीन टाइम कम था। अब कहानी का असली तड़का यह है, जिसे राजा साहब कहा जा रहा है, वह धरती पर भगवान की तरह समझे जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ 49 केस क्यों दर्ज किए हैं? और फिर देखो, संजय राजकोट, जिनका सरनेम राजकोट है, 7 किमी दूर मुंबई में बैठे एक मंत्री को क्यों मारना चाहता है? भाई, ये सब कुछ एक्शन, प्यार, बदला, मोहब्बत और मौत की खिचड़ी बनकर आगे बढ़ती जाती है, और फिल्म की गहराई में जाकर आपको असली रोमांच का एहसास होता है। फिल्म की कहानी थोड़ी दूर बढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मटियामेट हो गया हो। एक सीक्वेंस के बाद तो फिल्म पूरी तरह से खो ही जाती है। जब सिकंदर का पहला हाफ खत्म होता है, तो आपके दिमाग में बस यही डायलॉग घूम रहा होता है, क्या ये वही फिल्म थी
जो हमने सोचा था, एक एक सीन ऐसा था जैसे हम सब पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है। वही पुरानी देखी सुनी फिल्म को फिर से देख लिया। ऐसा लगेगा जैसे हम सिर्फ थ्योरी बना रहे थे कि इस फिल्म में क्या क्या सरप्राइज होंगे, लेकिन असली सरप्राइज तो ये है, इस फिल्म में कोई विलन ही नहीं है। जी हाँ, जिस फिल्म में आप उम्मीद करते हैं कि सलमान खान किसी गुंडे को धूल चटाएंगे और उसकी हड्डियां तोड़कर आ जाएंगे, उस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है। जिनको आप विलन मान रहे थे वो तो बस कैमियो करने आए थे, और अगर कटप्पा इस फिल्म को देखेगा तो वो खुद को तलवार मार लेगा। इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन तो खुद इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे फिल्म बनाने का आइडिया पकड़ लिया और निकल पड़े। ना तो एक्टिंग में कुछ दम है, ना कहानी में कोई गहराई, और अब पब्लिक भी नाराज है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो लोगों का सलमान पर है, क्योंकि वो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी कमीशन भी शायद उनकी पकड़ से बाहर हो गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर तो खुद को डायरेक्टर मानने के काबिल नहीं है, लेकिन इस बार कुछ नया डायरेक्टर मिला जिसने बड़े अच्छे तरीके से धोखा दिया। और अब बात करें फिल्म की सबसे घटिया चीज की, वो है उसकी महा घटिया एडिटिंग। कोई भी सीन बिना किसी इंट्रो या कनेक्शन के अचानक से शुरू हो जाएगा और खत्म हुए बिना अगला सीन शुरू हो जाएगा। इतने सारे कट्स हैं इस फिल्म में कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हुआ था पिछली बार और ये नया सीन कैसे आ गया। फिल्म की एडिटिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे इसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाया गया हो। बीच में ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ मिस कर दिया और फिर अचानक से गाने बजने लगेंगे। सच कहूँ तो फिल्म के गाने उतने खराब नहीं हैं जितना खराब वो फील हो रहे हैं, बस गलत जगह पर डालने की वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ ईद पर फिल्म को जल्दी से रिलीज करने का दबाव था, और लोग तो वैसे भी पागल हैं। चलिए थिएटर में घुस ही जाएंगे। आखिरकार फिल्म किसको देखनी है, भाईजान काफी होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से अगली बार जब सलमान खान की किसी फिल्म का अनाउंसमेंट होगा तो पब्लिक आंखें बंद कर लेगी। फ्री में टिकट मिले तो भी वो नहीं खरीदी जाएगी। अब सलमान की बात तो कर ही ली, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म उनका करियर ऊंचाइयों तक ले जाएगी या नहीं? यार, आपने स्लो मोशन सीन देखे होंगे, लेकिन इस फिल्म में सलमान खान ने तो स्लो मोशन डायलॉग्स का पूरी तरह से आविष्कार कर दिया है। आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। 3 शब्दों का डायलॉग 3 मिनट में कौन बोलता है? बस टोटल 25 डायलॉग्स हैं, और जब इनको जोड़ते हैं तो पूरे 1 घंटे 15 मिनट सलमान खान ने सिर्फ बिग बॉस होस्ट किया है। मुझे ऐसा मन कर रहा था कि स्क्रीन के अंदर जाऊं, सामने शीशा रखकर सलमान से बोलूं, भाई तू सलमान खान है, तेरी वजह से इंडियन सिनेमा को दुनिया जानती है। सच बोलूं तो सलमान इस फिल्म में तब तक सबसे बेस्ट लग रहे थे जब तक वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो डायलॉग्स तो महान थे, लेकिन बोलने का तरीका कछुए जैसा। जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई राज। एक्शन सीन में AR मुरुगदास ने कुछ दिमाग लगाया है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो सीन सलमान पे सूट करते हैं। लेकिन फिर भी पूरी फिल्म में जो स्लो मोशन डायलॉग्स हैं, उससे तो ऐसा लग रहा था कि कहानी ही कहीं बीच में खो गई। यार, इस फिल्म में कोई भी एक्टर सलमान को टक्कर नहीं दे सकता। एक्शन के पीछे जिस तरह रंग बिरंगे कलर्स और सिनेमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है, वो बस वही एक अच्छी चीज है जो फिल्म को थोड़ी सी इज्जत दिला सकती है। लेकिन भाई, ये मारधाड़ क्यों कर रहे हो? अगर कैरेक्टर राजा साहब का है, पैसा, प्रजा, पावर जैसी WWE वाली शक्तियों के पीछे कुछ तो कहानी बताओ यार। और फिर रश्मिका मंदाना की बात करें तो मुझे सच में तरस आ रहा है बेचारी पर। हर सीन में सलमान खान उनके साथ नॉट इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। सोचो, उन्होंने हमें संजय और कल्पना जैसी फिल्में और सपने दिखाए थे, और यहाँ हकीकत में वो मोहब्बत शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसी निकली। लेकिन गलती पूरी सलमान की नहीं है, वो इंसान जिम्मेदार है जिसने सलमान को इस फिल्म में सबके सामने पेश किया। ये फिल्म तो बस एक असमंजस जैसा है। कहीं ना कहीं सलमान को सही जगह पर खड़ा करने वाले लोगों की गलती है। सलमान खान के शानदार स्क्रीन प्रेजेंस को इस फिल्म में जो धक्का लगा है, वो तो कहिए ही मत। उनके कैरेक्टर को बहुत महान बताया गया था, लेकिन लगता है जैसे राइटर्स ने फिल्म की राइटिंग लिखते समय यह कसम खा ली हो कि कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे राजा का बाजा बजेगा। यानी इतनी अजीब और गरीब राइटिंग आपने किसी फिल्म में देखी होगी। एक लड़की का हार्ट ऑन ऑपरेशन, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया। समझे? अगर इस पर हंसी आ रही है तो विश्वास मानिए, ये फिल्म इससे भी ज्यादा फनी है। अब बात करें फिल्म के विलन की,
दो एक्टर्स थे जो सच में कमाल के हो सकते थे, लेकिन फिल्म ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इनका सही इस्तेमाल किया होता तो सिकंदर में वजन आ सकता था, लेकिन फिल्म ने इनका हाल ऐसा कर दिया जैसे कोई जोकर हो। आजकल तो कॉमेडी करने वालों से ज्यादा डर लगता है इनसे। फिल्म में इन विलन्स का क्या हाल किया है, यह देखकर लगता है कि कास्टिंग और डायलॉग्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। प्रतीक बब्बर को जब शुरू में दिखाया गया तो कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन फिर अचानक से इनको गायब कर दिया। और कटप्पा का तो पूछिए मत, ऐसा लगा जैसे हिंदी फिल्म में किसी साउथ फिल्म का डब्ड विलन लड़ने आ गया हो। आप सोच रहे होंगे कि सिकंदर का मकसद क्या था, इन सबको आपस में लड़ाना, है ना? फिल्म में हीरो, विलन और एक शॉकिंग एंडिंग, यही होता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि सिकंदर को इस तरह बेचा जा रहा है जैसे सलमान खान की रियल लाइफ इमेज को और बड़ा करना है। ये फिल्म बनाने का सच्चा मकसद तो कहीं नजर ही नहीं आता। ये लोग बस सलमान को भगवान की तरह दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए था कुछ दिमाग, जो कि फिल्म में कहीं नजर नहीं आया। हाँ, जबरदस्ती कुछ सोशल मैसेज डाल दिए गए हैं जो पूरी फिल्म की धारा को उलट पुलट कर देते हैं। फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उसे देखकर लोग उल्टा करना शुरू कर देंगे। कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं और कोई सेंस नहीं। ट्रेलर में एक डायलॉग था ना, जहाँ से हम आते हैं वहाँ 60,000 लोगों को 6,000 बार एडमिट कर सकते हैं। और आपको बताऊं, इसका जवाब 2.5 घंटे बाद भी नहीं मिला। बस जैसे मन किया वैसे बोल दिया। और इस फिल्म में किसी भी सीन का इम्पैक्ट ही नहीं है, सब कुछ नकली लगता है। याद करो, राधे, रेस 3 जैसी फिल्मों में तो लोग मजाक करते थे, ट्रोल करते थे, लेकिन कम से कम उसमें कुछ मजा था। इस फिल्म में तो वह भी नहीं है। यकीन नहीं करोगे, फिल्म में एक ट्रेजेडी वाला सीन था जो देखकर रोने की बजाय हंसी आ रही थी। समझ ही नहीं आया कि ये सीन फिल्म में क्यों डाला गया। मुरुगदास भी शायद खुद नहीं जानते होंगे कि उन्होंने यह क्या कर दिया। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? वो इंसान जिसके पास इतना टैलेंट है कि वह आमिर खान और सलमान खान को एक ही टेबल पर बैठा सकता है, उसी ने इस फिल्म में न जाने कितनी कहानियों को एक साथ पेश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक भी कहानी पूरी नहीं कर पाया। सिकंदर जैसी फिल्म जिसका कोई क्लाइमैक्स ही नहीं है। सच बताऊं तो यह एक आउटडेटेड फिल्म है जिसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और तो और फिल्म बनाने लायक तक नहीं है। सलमान खान का सही इस्तेमाल न कर पाना वो एक गलती हो सकती है, लेकिन सलमान खान का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देना, भाई यह तो पाप है और इसका सजा तो पब्लिक ही देगी। मुझे लगता है सिकंदर को 5 में से 1 स्टार मिलेगा। एक आधे फिनिश टाइटल ट्रैक में सलमान की एंट्री और बाकी कुछ रंगीन सीन, बस यही फिल्म का असली आकर्षण है। अब बात करें नेगेटिव्स की। पहला, पुरानी और बोरिंग कहानी, कोई सरप्राइज नहीं। दूसरा, विलन के किरदार इतने फीके हैं जो पिछले 10 साल में सबसे खराब थे। तीसरा, सलमान खान और रश्मिका की कास्टिंग, वो तो बस बकवास थी यार। ऐसे किसी भी फिल्म में ये 2 एक्टर्स कभी अच्छे नहीं लगते। सच्चाई ये है कि फिल्म का दिल ही नहीं था। रश्मिका ने ओवर एक्टिंग कर दी और सलमान भाई ने एक्टिंग की कोशिश ही नहीं की। अब चौथी गलती तो सबसे बड़ी है, सलमान खान को भगवान समझने का ये रिवाज छोड़ दो भाई। सलमान को एक एक्टर के रूप में इस्तेमाल करना सीखो। पहले अच्छी एक्टिंग कराओ, फिर सोशल मैसेज देने का वक्त आएगा। सच्चाई ये है कि सलमान खान का फैन बेस इससे कहीं ज्यादा और 100 गुना बेहतर फिल्म डिजर्व करता है। लेकिन अगर बार बार ऐसी गलतियां की तो शायद तुम्हें फैंस जल्दी ही खो देंगे। सलमान के नाम पर कोई फिल्म बना दो, लेकिन उसे इज्जत देना तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन फैंस का प्यार भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बहुत अच्छी, क्या पसंद है? तो दोस्तों, ये था सिकंदर फिल्म का रिव्यू। ये मूवी सिर्फ सलमान पे फोकस कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई फिल्म की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अपने सानिया दीदी को और ज्यादा सपोर्ट करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म रिव्यू में, तब तक के लिए